सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा ये एक बात कही गई थी कि महीने में एक दिन जो है डीसी, एसपी और अन्य जो अधिकारी जो हैं वो ग्रामीण प्रवास करेंगे, यानी कि जो गांव जो है जिले का कोई भी एक गांव सेलेक्ट करके उस गांव में रुकेंगे और रात को जो है लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनको जो है सरकारी योजनाओं और अन्य जितनी भी जो चीजें हैं सरकार की जो चलाई जा रही हैं पात्रता योजनाएं जो उनके बारे में जानकारी देंगे। इसी कड़ी में आज जो पहला जो ये आयोजन आज जो किया गया है, प्रशासन जो है आज यहाँ रात्रि प्रवास के लिए ढाणा खुर्द गांव में पहुंचा हुआ है, जहां पर डीसी अनीश यादव जो आने थे लेकिन किसी वजह से वो नहीं आ पाए, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में जो है एसपी हेमेंद्र मीणा और कई जो एसडीएम राजेश खोत सहित और भी जो लोग जो हैं प्रशासनिक अधिकारी जो है वो यहाँ पहुंचे और जितनी भी सरकारी योजनाओं की जो विभागों के द्वारा जो योजनाएं जो चलाई जाती हैं उनकी स्टॉल यहाँ लगाई गई है और लोग जो है उमड़ घुमड़ कर जो अपनी अपनी समस्याओं का यहाँ पर बयान कर रहे हैं। लोगों से बात करेंगे कौन कौन सी समस्याएं हैं और कैसा उनका जो समाधान है, कैसा निपटारा जो उनका किया जा रहा है। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। एक मिनट। इस शिविर में जो है एक महिला जो है अपनी शिकायत लेकर यहाँ पहुंची। मैडम जी, क्या नाम है आपका? मेरा पिंकी है जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? छोटे डाणे का जी। तो क्या आप शिकायत क्या लेके यहाँ पहुंचे थे, क्या बात हो गई थी? कौन सा जी? आप क्या बात यहाँ लेके आए थे अपनी? मैं जी, मेरे से लड़का का कुछ समाधान होना चाहिए जी, सुनाई होनी चाहिए जी, मेरी। क्या हो गया था आपके बेटे को? एक्सीडेंट हो गया था जी। कितने टाइम पहले हो गया था? वो जी उसमें लिख रखे जी, मेरे तो इतना याद नहीं जी। अच्छा, यानी कि इसी साल हुआ, महीने 2 महीने दो पहले? ही दिन आया है जी। 2 महीने पहले हाँ, हुआ। 2 ही दिन आया है। क्या हो गया था? एक्सीडेंट हो गया था जी। एक्सीडेंट कहाँ हुआ था जी एक्सीडेंट? दोनों ब्रिगेड पर। हिसार में? हाँ जी। अच्छा, तो फिर आपने क्या मांग की है इसमें? इसमें जी कुछ समाधान करो जी। यानी कि जिन्होंने मारा है या जैसे हुआ उसका कुछ पता नहीं चल पाया अभी कुछ तक? पता नहीं गाड़ी पाई जी। अच्छा, हाँ जी। तो फिर ये आप पूरी शिकायत आप लेके आए थे कि जो जिस वजह से आपका बेटे की मौत हुई है उनके जो आरोपी है उनको भी कुछ न कुछ और जो गाड़ी वगैरह है वो पता चले उसका, ये आपने कहा है? भाई जिस वजह से आपका बेटा मरा उसका समाधान किया जाए, यही आप कह रहे हैं? हाँ जी। तो अभी क्या कहा अधिकारियों ने, कहा क्या कहा आपको? वो कुछ बोले अभी कुछ समाधान करवाएंगे। करवाएंगे? तो संतुष्ट हैं आप इस बात से? हाँ जी। जी, चलिए धन्यवाद। तो अभी इस पूरे के पूरे इस समाधान शिविर के अंदर जो है एक बुजुर्ग हमें मिले हैं जिन्होंने अभी अभी अपनी जो एक शिकायत जो है वो यहाँ दाखिल करवाई थी। बाबू जी, क्या नाम है आपका? रामचंद्र यादव, पूर्व चेयरमैन मार्केट कमेटी यहाँ से, गाँव मामूनपुरा, तहसील तो आज आपने यहाँ कोई शिकायत आपने दर्ज करवाई थी? हाँ जी, अभी एसपी साहब के सामने कराई है जी। मेरे 80,50,000 रुपए में ब्याज कमीशन मिला के बनते हैं। एक सुंदर सिंह तोमर, जयपाल जांगड़ा जी। और वो दो तीन चार और 5-8 आदमी हैं जो मेरे पैसे ठग लिए और उसके बारे में कार्रवाई नहीं हुई। पिछ के एसपी साहब नीतिका जी ने तीनों को गिरफ्तार कर दिया था जी। उसके बाद 5 अभी 1.5 साल से गिरफ्तारी नहीं हो रही। तो ये किस प्रकार के पैसे थे? क्या कोई व्यापार आपने किया? क्रिप्टो करेंसी और मेरी लाइट कॉइन के नाम से लेके आए थे जी। और गौ भक्ति। तो ये यहाँ आसपास के रहने वाले थे? यहाँ जींद के 3-4 तो बिहार के हैं जी। 1-2 बिहार के, एक यूपी का। कितने टाइम पहले का मामला है? कौन से टाइम का मामला ये है जी? 28/9/22 को FIR लॉज होगी जी। FIR नंबर 409, धारा 420, 120 भी और 468, 467, 68, 69 यानी कि नीतिका जो एसपी जो थे उस टाइम पर, नीतिका गहलोत, तो उन्होंने लॉज करी थी जी। तो उसके आगे फिर कोई कार्रवाई नहीं? सीएम साहब खट्टर साहब ने कहा था कि इनको लॉज करके अखबार में भी आ रही है 80,50,000 की और इनको गिरफ्तार करो। एक को तो 48 घंटा में कर लिया सुंदर सिंह तोमर को, बाकी गिरफ्तार दूसरा हुआ 2.5 महीने बाद, तीसरा 6 महीने बाद, उसके बाद कोई गिरफ्तारी नहीं। और आपको कोई गिरफ्तार करने के बाद कोई आपको कोई पैसा वापस मिला, कुछ रिफंड हुआ? कुछ नहीं मिला जी, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। तो अभी आपने जो शिकायत दर्ज की थी इसमें पूरा इस मामले का आपने बयान कर दिया? ये बयान दिया कि इनको गिरफ्तार करो और मेरे पैसे रिकवर करो। तो अभी एसपी साहब ने क्या आपको क्या आश्वासन? आपका मेरे मिलो कल, मैं आपका काम कराता हूँ, आश्वासन दिया है। कल मिले फिर उसके बाद? एसपी साहब हमारे बहुत बढ़िया देवता पर इंसान है। नए साल की उस पर भी मिल रहा था मैं, लेकिन मैंने ये जिक्र नहीं करा। सोचेंगे चेयरमैन तो जो है ना नई साल की नहीं अपने काम। इन्होंने ये कहा है कि कल आप मिल लीजिए, आपकी समस्या समाधान, समस्या हल हो जाएगी। बिल्कुल आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, एसपी साहब हमारे बहुत बढ़िया इंसान है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी। तो ये ताऊ जी थे और जैसा इन्होंने बताया कि इनका जो कुछ एक लाखों रुपए का मामला जो था, जो कोई धोखाधड़ी का, वो यहाँ सामने है और उसकी शिकायत यहाँ दी गई है और एसपी साहब ने आश्वासन दिया कि जो कल ये आके मिले और इनकी समस्या भी जल्द ही जो है सॉर्ट आउट कर ली जाएगी। और भी काफी जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जैसा कि राज्य सरकार के आदेश थे
कि जिले का पूरा प्रशासन और सभी विभाग के सभी अधिकारी हैं वो महीने में एक बार रात्रि प्रवास करेंगे और जिस गांव में वो जाएंगे वहाँ के लोगों की जो समस्याएं हैं उनकी सुनवाई करेंगे। तो इसी क्रम में आज झांसी के हिसार जिले के एक गांव ढाणा खुर्द में रात्रि प्रवास है उसका आयोजन किया गया और इस दौरान हमें 56 जो शिकायत हैं जो दरखास्त है वो मिली प्राप्त हुई जो सभी विभागों से संबंधित थी। तो और जो सभी विभागों के जो अधिकारी हैं यहाँ पर जो मौजूद हैं तो सभी का ये प्रयास रहा कि उन समस्याओं को ज़्यादातर समस्याओं को हमने यहाँ पर ही तुरंत प्रभाव से उनका समाधान किया। कुछ समस्या ऐसी रह गई जो संबंधित विभाग में उनकी जांच करना जरूरी था तो संबंधित विभाग के अधिकारी है उसको दिशा निर्देश देके उनकी जांच कर और उनकी समस्या का समाधान करने का निर्देश उनको दिया गया। तो लगभग किस प्रकार की समस्याएं ज़्यादातर देखने को यहाँ पे मिली? तो एसडीएम साहब बताएंगे। जी, जैसे माननीय एसपी साहब श्री मीना जी ने बताया है कि आज 15 जनवरी 2025 को गांव ढाणा खुर्द में रात्रि प्रवास का कार्यक्रम आयोजित किया गया है हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार और इसमें आसपास के 8 ग्राम पंचायतें जो ढाणा मजरा में आती हैं रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से उनको भी आमंत्रित किया गया था सभी सरपंचेस के थ्रू जिनमें कि ढाणी पीरान है, कुंदनापुर है, ढाणी पीरावाड़ी, ढाणी कुमारान, अनीपुरा, रामपुरा और ढाणा कलां ये भी शामिल है। तो इन ग्राम पंचायतों की तरफ से भी अनेक मांग पत्र आए हैं उनका भी यहाँ पे निवारण करने का प्रयास किया गया। सभी संबंधित विभागों के अधिकारी आप देख पा रहे हैं यहाँ उपस्थित हैं, चाहे वो पब्लिक हेल्थ हो, इरिगेशन हो, समाज कल्याण हो और पुलिस के तो माननीय एसपी साहब खुद ही बैठे हैं, सीओ जिला परिषद हरवीर जी आए हुए हैं और डीडीपीओ साहब यहाँ उपस्थित हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीओ साहिबान, डीएफओ रोहतास जी हैं, डीडीए साहब, बैंकों के एलडीएम साहब, डीडब्ल्यूओ, बीओ और डॉक्टर खतरेजा, डिप्टी सीएमओ और सीएमओ मैडम खुद यहाँ उपस्थित हैं। सभी विभाग, वाइस चेयरमैन पंचायत समिति हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली होती है जिसमें जिला पार्षद भी यहाँ उपस्थित हैं, पंचायत समिति भी, ग्राम पंचायत कृष्णा देवी जी सरपंच साहब ने खुद सभी का स्वागत किया और बहुत अच्छी मेहमान नवाजी यहाँ ढाणा खुर्द के सभी निवासियों की तरफ से हुई है तो उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। लगभग 56 एप्लीकेशंस अब तक आ चुकी हैं और एप्लीकेशंस आने का सिलसिला लगातार जारी है। पूरी रात सारे अधिकारी यही रहेंगे जब तक समस्याएं, मांग, सुझाव, 3 प्रकार की चीज़ें हैं, समस्याएं भी हैं, कंप्लेंट्स हैं, मांग यानी डिमांड्स हैं और सुझाव यानी सजेशंस भी हैं। तो उन सभी पे चर्चा की जा रही है सभी संबंधित विभागों के साथ और साथ के साथ स्कैनिंग भी की जा रही है, नंबरिंग भी की जा रही है ताकि ईमेल के माध्यम से भी रात्रि प्रवास कार्यक्रम के जो नंबर लगा करके एप्लीकेशंस हैं, सजेशंस हैं, डिमांड्स हैं, कंप्लेंट्स हैं वो दे दी जाएं। और इसका आपको मूर्त रूप से रिजल्ट अभी सामने देखने को मिला है। जैसे कि एक गांव में, पड़ोस के गांव में बस जो है उसके आवागमन को बढ़ाने के बारे में बात थी, बस नहीं जा रही थी, शायद मामनपुरा गांव था, मामनपुरा। अभी यहाँ पे रोडवेज विभाग के जो इंस्पेक्टर आए हुए थे उन्होंने ये सुनिश्चित किया है मौके पर ही कि कल से बस जो रामायण देपल वाली, डंडेरी वाली जो बस है वो मामनपुरा होकर के ही जाएगी। तो इस तरह की अनेक समस्याएं हैं जिनका मकान बनवाने को लेकर के प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित अनेक मांग आई, बिजली के खंभों को शिफ्ट करने के बारे में आई, कहीं हाईवे के साथ सर्विस रोड की बात आई तो एनएचएआई के पीडी से तुरंत बात की गई। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो रात्रि प्रवास कार्यक्रम है इसको मैं आप सबके सहयोग से मैं इसकी शुरुआत को सफल मानता हूँ और ग्राम पंचायत ढाणा खुर्द और आसपास के जो ग्राम पंचायत है उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ और ढाणा खुर्द के सभी निवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद एक उत्तम मेहमान नवाजी के लिए। आपने सर ढाणा खुर्द गांव को ही जो है चयनित किया गया, क्या यहाँ पे नशे की ज़्यादा खपत थी या शिकायतें ज़्यादा थी? सिर्फ पूरे हल्के में से सिर्फ एक ढाणा खुर्द को चयनित करना कोई विशेष कारण रहा? नहीं, कोई विशेष कारण नहीं है। चयन जो है वो अभी रात्रि प्रवास सभी गाँव में होना है तो किसी न किसी को तो वन पे होना ही पड़ता है। अगर हम थुराना चुन लेते तो ये होता थुराना किस लिए चयन किया गया। तो ये चयन जो है ये एक सतत प्रक्रिया है और इसमें सभी गांवों का चयन धीरे धीरे किया जाएगा। 1 महीने में एक जगह रात्रि प्रवास होगा। 4 सब डिवीज़न है हिसार जिले में। हमारी कोशिश ये रही कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि महीने में 1 रात्रि ठहराव रात्रि प्रवास होना चाहिए। तो
आंसी सब डिवीज़न को आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस बात के लिए कि हिसार जिले का पहला जो रात्रि प्रवास है वो आपके सब डिवीज़न में हुआ है। आप सब भाई इसके लिए बधाई के पात्र हैं। डीसी छप्पन सर शिकायतें इसमें जो आपके पास आई थी तो कितने का समाधान अभी मौके पे हुआ है? 56 में से अनेक शिकायतों का समाधान हो गया। बाकी किसी में 3 मेंबरी कमेटी भी बनाई गई, किसी में 2 मेंबरी कमेटी बनाई गई हैं। कुछ शॉर्ट टर्म रेजोल्यूशन हो सकता था, किसी का इमीडिएट हो सकता था, कुछ लॉन्ग टर्म की हैं, कुछ सरप्लस के केसेस हैं, कुछ आपस में रेवेन्यू रास्ते को लेकर के हैं। तो उसमें जैसे 40 किले हैं उनका रास्ता बंद हो गया तो थोड़ा थोड़ा प्रो रेटा कट लगा करके रास्ते के लिए वो ग्राम पंचायत के नाम गिफ्ट डीड करेंगे। तो एक सतत प्रक्रिया होती है, उसमें समय लगता है। वो चीज़ें इमीडिएटली मौके पर सोल्व नहीं हो सकती, बट उनके सोल्व करने की जो प्रक्रिया है उसको इनिशिएट कर दिया गया है। और आप जितने ये 56 अभी तक आए हैं उनसे आप पूछ सकते हो एप्लीकेंट से कि वो कितने संतुष्ट है। अभी जो है रात्रि के 11:30 लगभग हो चुके हैं और पूरे का पूरा एक जो महकमा जो है, पूरा विभाग जो है, प्रशासन जो है वो ढाणा खुर्द गांव में अभी तक जो है डटा हुआ है। चाहे एसपी हेमेंद्र कुमार मीणा है, राजेश खोत जो एसडीएम है और तहसीलदार सहित डीएसपी रविंद्र सांगवान और सिद्धार्थ बिश्नोई, सारे के सारा जो पूरा विभाग जो है वो आज ढाणा खुर्द में अभी तक रुका हुआ है। लगभग 60 के करीब जो शिकायतें आई है, जिनका कुछ एक का जो हाथों हाथ ही समाधान हो गया और कुछ जो है विभागों को आगे निर्देश दे दिए गए। जैसा एसडीएम राजेश खोत ने कहा कि ये ऐसे ही जो रात्रि प्रवास जो है, क्योंकि मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार ये लगातार जारी रहेंगे और 1 महीने में किसी भी एक गांव में जो है रात्रि का प्रवास सभी के सभी अधिकारी जो है वो करेंगे। आपको कैसा क्या लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।